मानते हैं बस। लालू प्रसाद को मानते हैं, इस पर लालू यादव आएंगे तो वोट देंगे आप। दिया उन्होंने। आज टिकट का वितरण हो रहा है लोकसभा का, कितना मुसलमानों को टिकट उन्होंने दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र बचाएगा कौन। आज लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में नहीं था। हाँ, मतलब कि ये मानते हैं आप कि बिहार में सिर्फ चोला पहने हुए कि बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मतलब कि सरकार चाहती है कि हर कोई राशन ही ले, सरकारी नौकरी ना ले। सरकार के खिलाफ जो बात करे उसको जेल में डाल दो, उस पे NSA लगा दो। कि भाई वो MY संगठन के पार्टी है, आप लोग का भरोसा किस पर है और किसको वोट देते हैं? हम लोग लालू प्रसाद के मानते हैं बस। लालू प्रसाद को मानते हैं, इस पर लालू यादव आएंगे तो वोट देंगे हाँ, आप। वही है ना, वो भलाई कर रहे ना आदमी का, गरीब का। हाँ, वही किधर कुछ होता है वो जाते हैं, किधर कोई पकड़ते हैं रेस्टोरेंट पे, वो खुद अपने जाके ही कर रहे हैं। भरोसा नहीं है सरकार पर, नीतीश कुमार पर नहीं है भरोसा। नहीं, है ना, मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक काम किया, कैसे काम कर देश भर में और भी काम तो कर रहे हैं उसका अपना। वो तो हाँ, ये मर्यादित भाषा का प्रयोग ना करें आप। हाँ, क्या करेंगे? सवाल ये है जी कि लोग कहता है कि भाई मुस्लिम समाज का जो है वो लालू प्रसाद यादव का संगठन जो पार्टी है वो करता है। असदुद्दीन ओवैसी कहते को बी जो है भाजपा का बी पार्टी कहा जाता है। आप लोग मानते हैं? हम खुद मानते हैं कि भाजपा का बी पार्टी है। भाजपा का बी जाने अनजाने में वो काम करते हैं भाजपा के लिए। भाजपा को मदद करता है। अभी वो ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में फिर लड़ेंगे सीटों। गलत है। अब सिर्फ मोदी रहेंगे 400 के पार, दूसरा कोई नहीं, ओनली मोदी। असदुद्दीन ओवैसी मदद आर्मी सिर्फ मोदी है। ओवैसी साहब मदद कर देंगे मोदी जी को। हाँ, मदद करते हैं। इसीलिए नहीं वोट देंगे आप लोग उनको। किसको? ओवैसी साहब अगर हाँ, नहीं देंगे हम, कभी नहीं उनको नहीं देंगे, देंगे। कभी नहीं। हम बीजेपी को सुशील सिंह हमारे नेता हैं। अगर अवैसी जी अगर बी टीम में है तो नीतीश कुमार कौन सी टीम में थे? अगर भी अभी अवैसी जी जहाँ पे चुनाव नहीं लड़ते हैं वहाँ पे कांग्रेस कैसे हार जाती है? कैसे आ जाती है बताइए? ओवैसी को आखिर आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? जी, वो अपना तेलंगाना को संभालें, तेलंगाना को। अच्छा, ये बताइए, लोग सवाल ये है कि भाई राहुल गांधी का नाम आप लोग ले रहे हैं, ओवैसी साहब भी हैं, कहते कि हम मुस्लिमों के हमदर्द हैं, भरोसा क्यों नहीं कर पाते आप लोग? देखिए, राहुल गांधी और ओवैसी की बात नहीं है। सवाल यहाँ पर है कि लोकतंत्र को बचाएगा कौन, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा। ये राहुल और लालू और तेजस्वी और इसकी बात नहीं है। लोकतंत्र आज खतरे में पड़ रहा है। बचाएगा लोकतंत्र को? जो सेकुलर लोग हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, जो विकास की बात करेंगे। और मोदी जी कह रहे हैं हम भाई जाति पाति नहीं मानते, मोदी जी- 4 जाति मानते हैं, गरीब मानते हैं, महिला को मानते हैं, लेकिन हम ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब क्या नहीं मानते हिंदू मुस्लिम। आज टिकट क्यों दिया उन्होंने। आज टिकट का वितरण हो रहा है लोकसभा का, कितना मुसलमानों को टिकट उन्होंने दिया। विधानसभा का कितना देते हैं, वार्ड में कितना टिकट देते हैं, उनके पास आंकड़ा है, बताओ मुसलमानों को कितना टिकट उन्होंने दिया। और मुसलमान, एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसी बार बार आप बात कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं देता है। मुसलमान वोट देता है सुरक्षा पर, शांति पर, अमन पर, भाईचारा पर, इखलाक पर, मोहब्बत पर हम वोट करते हैं। हम किसी जात पर वोट नहीं करते हैं। आपको मालूम होगा अडवाणी जी जब रथ लेके चले थे, यही लालू प्रसाद यादव ने रथ को रोका था। उसी वक्त से लालू यादव के सारे मुसलमान मुरीद हो गए। और सबसे बड़ी बात थी कि जब अयोध्या का राम मंदिर का ताला खोला गया राजीव गांधी के ज़माने में, उस वक्त से मुसलमानों ने राजीव गांधी का खिलाफ किया और कांग्रेस के लोगों ने खिलाफ गए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र बचाएगा कौन। आज लोकतंत्र खतरे में है। आज लोगों के यहाँ देख रहे कि ID का छापा मारा जा रहा है, लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। हम माने मुसलमान जो है उस व्यक्ति को वोट देगा जो सेकुलर की बात करेगा, जो सिद्धांत की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, जो समाज को जोड़ के चलने की बात करेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि लालू जी है तो उन्हीं को हम वोट दे देंगे और राहुल है तो उन्हीं को वोट दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो समाज को जोड़ के चलेगा, जो समाज के हित की बात करेगा, जो राष्ट्र में एकता अखंडता की बात करेगा, उसको वोट करेगा मुसलमान समाज। क्या आप लोग किसको नेता मानते हैं? बिहार में किसको आप लोग नेता मानते हैं, किसको वोट देंगे? किसको हम मानेंगे? हाँ, कोई नहीं है आप लोग के लिए। वैसे साहब भी कह रहे कि हम हैं, हमदर्द हैं। लालू सब यादव हमदर्द हाँ, हैं, सब हमदर्द हैं, सब हमदर्द। सब हमदर्द हैं। मोदी जी 440 पार करने का। हाँ, मोदी भी हमदर्द हैं। हैं। हाँ हाँ, ये सब फालतू बात है, बोल तो रहे हैं। फालतू बात है, मजाक कर रहे हैं। ये सब एकदम फालतू बात। रियल बात क्या है आप बताइए, सही बात क्या है? रियल का मोदी जी खाली उल्टा पलटा कानून लाते हैं। हाँ। कभी CA लाते हैं, हाँ। कभी NRC लाते हैं, हाँ। कभी नोटबंदी लाते हैं और कभी हिट एंड रन कानून था, सब फिर वापस ले लेते हैं। किसानों का
सीए के बारे में बोल रहे हैं आप। सीए किसान वाला कानून देख लीजिए आप। हाँ। किसान वाला कानून क्या भाई लड़की पाकिस्तान से बांग्लादेशों कोई आक्रमणकारी आ रहा है, रास्ता में किल बिछा देता है। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता, सही बात। बैठ के बातचीत करना चाहिए ना। हाँ। तो उन पे एकदम किल गाड़ देता है, लड़की किसान लोग लग रहा है कि आक्रमण करने आ रहा है। सीए कर रहे हैं कि जो लोग भी आ रहा है पाकिस्तान से, ये लोग जो है अभी केजरीवाल अफगानिस्तान से आ रहा है, ये सब आ रहे हैं, उनको नागरिकता दे देंगे। अभी केजरीवाल साहब बोले ना कि अपने देश में इतना बेरोजगारी चरम पर है, दूसरा देश का और नागरिकता दे देंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ का भी ना शिक्षा बढ़िया है, ना ही इलाज बढ़िया प्रोवाइड करवा पा रहा है। हाँ। तो इतना जनसंख्या बढ़ जाएगा। बिहार में कामकाज ठीक रहा है। बिहार में नीतीश कुमार है, बहुत बढ़िया कामकाज रहा है। या जंगल राज तो खत्म हो गया है, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाई, एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे काम किए। मतलब अच्छा काम, बहुत बढ़िया। आप तो आ गए हैं बीजेपी के साथ। हाँ, तो मिल करके और काम करेंगे ना, जो भी काम रह गया बिल्कुल। हाँ, मिलकर पाएंगे। 15 साल मिलकर काम किए उन्होंने। 15 साल में जो काम नहीं हुआ था बिहार में, वो देश ने दिखा दिया, देश को नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। बिल्कुल। अब ये बताइए कि कहा जा रहा है कि भाई पार्टी खत्म हो जाएगा जदयू का 25 में। वो सब बकवास बात है, समझे। कोई विधायक जदयू का पार्टी आरजेडी का विधायक टूटे नहीं, 5 विधायक टूट करके जो है एनडीए में आ गए। उसको बचाने के लिए जो है ना ऐसा बात किया जाता है कि टूट जाएगा, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बताइए कि तेजस्वी यादव कह रहे कि 17 महीना में बहुत बढ़िया नौकरी दे दिए, हम ये कर दिए, 17 साल में कुछ नहीं किए। नीतीश कुमार मानते हैं 17 साल में जो नीतीश कुमार कर दिए वो कभी तेजस्वी जी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ MY समीकरण बोलते हैं। सब जगह MLC का चुनाव हुआ, राज्यसभा भेजे, 2 संजय झा भेजे, MY नहीं दिखा उनको, अब्दुल बारी सिद्दीकी नहीं दिखा था। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को तो दे दिया, MLC दे ना। तो और भी तो नेता थे ना, आफाक करीम जो है उनको टिकट काट करके उनके PA जो हरियाणा से चलते हैं, हरियाणा चलाते उनके अपने निजी सचिव को उन्होंने जो है राज्यसभा भेजा है। मतलब बिहार में नहीं था। हाँ, मतलब कि ये मानते हैं आप कि बिहार में सिर्फ चोला पहने हुए कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल। मतलब वोट लेने का तरीका है। हाँ, लेकिन मोदी जी का कामकाज, मोदी जी हो गया किए हैं जो भी काम, कुछ काम किए हैं, कुछ जो है वो गलत करते हैं। दुनिया भर में अब देश का नाम रोशन कर दिए, दुनिया भर में नाम हो रहा है, मणिपुर में नाम फेमस हो रहा है। हाँ, वो तो किए। देखिए डिजिटल मार्केट में आइएगा तो आपका UPI से लेकर के सारा जो है काम वो किए। राशन आप चक्कर लगाते थे, आप ऑनलाइन करवाइए। आयुष्मान के लिए आप डायरेक्ट अकाउंट डायरेक्ट आपको 1 घंटे 1 मिनट में चल जा रहा है, जो आप 24 घंटा 48 घंटा का समय लेकर 1 साल के लिए फ्री राशन हो गया। 1 साल कहाँ, फिर बढ़ा दे रहे, जैसे आप बोलिए। मतलब कि सरकार चाहती है कि हर कोई राशन ही ले, सरकारी नौकरी ना ले। सरकार के खिलाफ जो बात करे उसको जेल में डाल दो, उस पे NSA लगा दो और उसके साथ घर तोड़ दो। मुसलमानों के साथ जुल्म अत्याचार करो, जो भी उसके खिलाफ बोलने की कोशिश करे सबका साथ, सब चलेंगे। नहीं, मुसलमान का भी वोट इनको पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बिल्कुल। हाँ, जो वादा बोल के 14 में आए थे वो वादा पे रहेंगे तो कोई दिक्कत इनको नहीं। मुसलमान कभी बीजेपी को साथ नहीं देगा, क्योंकि मुसलमान और दूसरा मुसलमान क्या है? क्योंकि देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो बिके हुए होते हैं। इतना जुल्म और अत्याचार होने के बाद भी अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही बेशर्मी की बात है। दिल्ली में स्पोर्ट्स महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उसके साथ जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, आप लोग देखे होंगे। और मणिपुर में इतना जुल्म और अत्याचार हो रहा है और सरकार भी है बीजेपी की, मगर उसके बावजूद भी अगर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत ही बेशर्मी की बात है। मोदी तक ना पहुँचेगा हिसाब इतना। मोदी तक नहीं नहीं पहुँचेगा, बोल तो सकते हैं, मत बोलो, कोई फायदा नहीं बोलेंगे, कोई फायदा ना है, कोई फायदा ना है। मेरा मर्जी है। उससे अच्छा नमाज किताब पढ़ो अपना जाके, पढ़ेंगे तो इससे पढ़ कोई नहीं फायदा रहे ना है, ना। कोई वैल्यू ना है सब। तुमको ना ये है तकलीफ। हाँ, जाइए। तो ये स्थिति जो है वो बना रहा है। अभी हम यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि रमज़ान का समय है और लोग यहाँ पर मौजूद थे और चुनावी समय आ गया है। जाहिर सी बात है कि फिर स्थिति ये देखने की कोशिश की जा रही है कि फिर जो है 400 का आंकड़ा पार करने का जो दावा सरकार कर रही है या फिर जो महागठबंधन के नेता हैं, इंडी गठबंधन के, वो जो दावा कर रहे हैं सत्ता में आने की, उसकी क्या स्थिति होगी। तो ये हमारे साथ में थे, ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि नीतीश कुमार का कामकाज ठीक है, सबका साथ सबका विकास मोदी जी लेकर चलेंगे तो शायद आने वाले समय में हैट्रिक भी लगा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ TV।